हेलो गाइस। तो चलिए आज हम लोग फर्स्ट लेक्चर में शुरुआत करते हैं। अभी तक आप लोग 10th क्लास में साइंस की एक बुक में ही सभी ब्रांचेज को पढ़ा होगा। आपको इंटर में आने के बाद ब्रांचेज बढ़ जाते हैं, जिसमें से एक ब्रांच है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी आपको ब्रांचेज बढ़ते हैं और केमिस्ट्री की 3 ब्रांच होती है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसमें कौन सा चैप्टर पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल की। फिजिकल में 7 चैप्टर पढ़ने होते हैं। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्टेट ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम और रिडॉक्स रिएक्शन। ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक में हमें 2 चैप्टर पढ़ने हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे जीओसी भी कहा जाता है, और हाइड्रोकार्बन। इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक में 5 चैप्टर पढ़ने हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो हम लोग ऑर्गेनिक में देखने के लिए तो ये 2 चैप्टर है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन, लेकिन शुरुआत ऑर्गेनिक की यहीं से होती है। अगर आपको ये दोनों पे कमांड हो गया तो समझिए आपको ऑर्गेनिक बहुत अच्छे तरह से आएगा। अगर इन दोनों पे कमांड नहीं हुआ तो मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि आपको ऑर्गेनिक नहीं आएगी। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं ऑर्गेनिक की। सबसे पहले बात करें तो ऑर्गेनिक की डिफिनेशन की। तो ऑर्गेनिक की डिफिनेशन देखिए लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम कार्बन और कार्बन से बने कंपाउंड की स्टडी करते हैं, तो केमिस्ट्री की उस ब्रांच को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो आप लोगों के मन में एक सवाल आता होगा, सिर्फ कार्बन में ही क्या है कि इसका एक अलग ब्रांच बनाया गया। हमारे पास 118 एलिमेंट है, 118 में से सिर्फ कार्बन में ही क्या है जो इस एक अलग ब्रांच बनाया गया। तो हम देखते हैं कार्बन के क्या क्या कैरेक्टर हैं, तो नोट करके लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन। कार्बन की मुख्य 3 कैरेक्टर हैं जो इसको एक अलग ब्रांच बनाने पर मजबूर करती है।
सबसे पहले हम बात करें तो कैटेनेशन। कैटेनेशन मीन्स सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। मतलब कार्बन खुद से बॉन्ड बना के बहुत बड़ा चेन बना सकता है। कार्बन अपने आप में बॉन्ड बनाकर बहुत बड़ा चेन बना सकता है। एक कार्बन के एक प्रमुख कैरेक्टर है। दूसरे कैरेक्टर की बात करें तो टेट्रावैलेंसी। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। आप लोग 10th क्लास के कार्बन चैप्टर में पढ़ा होगा। तो एक कार्बन अपने जैसे 4 कार्बन के साथ जुड़ सकता है। यह कार्बन की एक बहुत ही बड़ी कैरेक्टर है। अभी तक कार्बन के 10 लाख से भी ज्यादा कंपाउंड खोजे जा चुके हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो तीसरी प्रॉपर्टी होती है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की बात करें तो अभी आप लोग सिर्फ नाम सुन लीजिए। आइसोमेरिज्म को आगे बहुत ही डिटेल्स में पढ़ना है, तो अभी सिर्फ आप लोग नाम सुन लीजिए। और अभी से आप लोग ऑर्गेनिक की एक अलग कॉपी बना लीजिए और खुद से नोट्स बनाइए, क्योंकि खुद का नोट बहुत ही मायने रखता है पढ़ने के लिए। सिर्फ सोचिएगा वीडियो देख करके पढ़ाई हो जाए तो ऐसे नहीं होता है। आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं हाइड्रोकार्बन की। यहां से आप लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। हाइड्रोकार्बन सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन देखेंगे। हाइड्रोकार्बन वैसा कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन को की निश्चित रूप में अध्ययन करते हैं। और साथ ही इसके डेरिवेटिव जैसे सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एक्सेट्रा का भी अध्ययन करते हैं। हाइड्रोकार्बन वैसा कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के निश्चित रूप से, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, निश्चित रूप से अध्ययन करते हैं।
और साथ ही इसके डेरिवेटिव जैसे सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एक्सेट्रा का भी अध्ययन करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में कुछ बातें नोट करने के लिए होती है, जो पहले आप लोग नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले नोट कर लीजिए काउंटिंग ऑफ कार्बन। सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन और वर्ड रूट। कितने कार्बन के लिए कौन सा वर्ड रूट यूज करते हैं तो नोट कर लीजिए। एक के लिए यूज करते हैं ने, एक के लिए यूज करते हैं ने, दो के लिए एक, तीन के लिए प्रो, चार के लिए ब्यू, पांच के लिए पेन, छह के लिए हेक्स, सात के लिए हेप, आठ के लिए ऑफ, नौ के लिए नोन या नोन, 10 के लिए, 11 के लिए डोडेक, 12 के लिए अंडे, 11 के लिए होता है अंडे, 12 के लिए डोडे, 13 के लिए ट्राइडे, 14 के लिए टेट्राडे और 15 के लिए पेंटाडे। इतना आप लोगों को सीधे सीधे याद कर लेना है। अगर याद नहीं रहेगा तो आप लोग नोमेनक्लेचर नहीं सीख सकते हैं, किसी भी कंपाउंड का नाम नहीं लिख सकते हैं। तो पहले आप लोग इसे नोट कर लें और तब हम सिखाते हैं कैसे नाम लिखा जाता है। तो अभी हम लोग जाने कितने कार्बन रहेगा तो उसका नोमेनक्लेचर की शुरुआत क्या, वर्ड रूट क्या होता है। अब देखते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की डिफिनेशन अभी हम लोग पढ़े। अब हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो देखते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की टाइप। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
सैचुरेटेड में संतृप्त, हिंदी होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड में असंतृप्त। हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले हम बात करें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, तो कार्बन और कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। तो आप लोग जानते हैं कार्बन 4 वैलेंसी रखता है, दोनों में तो सिंगल बॉन्ड हो गया, 3 बॉन्ड खाली है तो 3 बॉन्ड हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है अल्केन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब आते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और अल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इतना आप लोग उतार लीजिए। तो हम लोग चलते हैं अल्केन के नोमेनक्लेचर में। हेडिंग देते हैं अल्केन। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, जहां n बराबर 1 2 3 4 अंत। CnH2n+2 जनरल फॉर्मूला होता है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नोमेनक्लेचर की, तो चलते हैं आप अल्केन के नोमेनक्लेचर। कार्बन है, 4 वैलेंसी होता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। तो हम लोग एक कार्बन के लिए क्या लिखे हैं, एक कार्बन के लिए मेल। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अल्केन के लिए सबसे पहले सफिक्स लिख लीजिए लोग। अल्केन के लिए सफिक्स होता है इसका एन। तब चलिए नाम लिखते हैं। जैसे कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वर्ड रूट
प्लस सफिक्स। एक कार्बन के लिए सफिक्स है मेथ, एक कार्बन है यहाँ पे हम लिखेंगे मेथ, प्लस अल्केन के लिए हम लोग का सफिक्स क्या है एन, यहाँ पे लिखेंगे एन। हमारा हो गया नाम इसका मेथेन। एक नंबर दे दीजिए। 2 नंबर में आते हैं तो अगर हम लोग चलते हैं 2 कार्बन के लिए, तो 2 कार्बन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला देख लीजिए लो। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो एक तो इधर है और बाकी 3 हाइड्रोजन हो। हाइड्रोजन यहाँ पे ना भी रहे तो हम समझेंगे कि हाइड्रोजन है। यहाँ पे 2 कार्बन है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है वर्ड रूट प्लस सफिक्स। 2 कार्बन के लिए हम लोग वर्ड रूट लिखते हैं 8, हम यहाँ पे लिख देंगे 8। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम समझेंगे कि अल्केन है। अल्केन के लिए सफिक्स क्या है एन। ये हो गया इथेन। देखिए कितना इजी है नाम लिखना। यही बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है तो आगे बहुत दिक्कत होता है। आपका बेस है नोमेनक्लेचर बहुत बढ़िया से सीख गए तो आगे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 5 कार्बन, 3 2 5, और इसकी वैलेंसी पूरा करने के लिए हम हाइड्रोजन को लगाते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। इसे इतना बड़ा में लिखें या शॉर्ट में लिखें दोनों सेम है। तो हमें लिखना है नाम। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे वर्ड रूट प्लस सफिक्स। 5 कार्बन के लिए हम वर्ड रूट क्या लिखेंगे पेन। और सफिक्स में है एन। क्या हो गया पेन पेन। तो आज के क्लास में बस इतना ही, और आगे हम कुछ आप लोगों को होमवर्क देते हैं जो कल चेक होगा और खुद से चेक करना पड़ेगा और ईमानदारी से, जानते ही हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और होमवर्क लिख लीजिए। चलिए होमवर्क लिख लीजिए लो 1 नंबर में। अब ऐसे हम नहीं लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, जैसे CH3 CH2 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 CH3। 3 नंबर में लिखेंगे CH3 CH2 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 CH3। 4 नंबर में CH3 CH2 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 CH3। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, बहुत ही लंबा हो रहा है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है CH3
CH2 और ब्रैकेट में 6, 8 हुआ है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 और CH3, मतलब एक कार्बन यहाँ पे, 6 कार्बन यहाँ पे और एक कार्बन, 8 कार्बन का चेन ए भी हुआ और 8 कार्बन का चेन ए भी। 5 नंबर में CH3 CH2 का 7 और CH3। चलिए 5 होमवर्क है आप लोगों के लिए, तो आगे यहीं से शुरुआत करेंगे कल। धन्यवाद।